प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया, जीवित रखा और सच्ची शाम दिखाई परमेश्वर ने, और हम सब यहाँ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो महिमा स्तुति के योग है। हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। हम उसको क्या दें? हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा है कि हम मनुष्य उसकी महिमा और स्तुति करें, क्योंकि वो इसी के योग है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जैसे कि मैं भी अपनी गवाही को दूंगी। मैं भी मतलब हिंदू परिवार से हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना और ठहराया। और हमारे जीवन में बहुत गवाहियां हैं, इतनी गवाहियां कि यदि हम दें तो मतलब समय भी कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं प्रभु का उन बातों के लिए, उन गवाहियों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने हमें एक गवाह ठहराया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हो। एक वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने आज हमारे मतलब हमें ये वचन दिया। और सुबह से इस वचन को मतलब जब मैं काम पे जा रही थी तो काम पर मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बाइबल को उठाकर पढूं, और वहाँ पर भी मतलब प्रे होती है और भैया वहाँ पर लेते हैं। और जब भैया ने प्रे ली और उसके बाद फिर मतलब मैं काम पर लग गई, लेकिन ये वचन मेरे मतलब मन में घुसता रहा कि ये वचन कहाँ है, ये वचन कहाँ है, लेकिन वचन मुझे नहीं मिल रहा था। मैं प्रभु का धन्यवाद देती। वहाँ पर एक सिस्टर है, मैंने उनसे वो बोली, बुआ आपको क्या हो गया? मतलब वहाँ पर सब लोग हमसे मतलब बुआ कहते हैं। तो मैंने कहा मुझे एक वचन आज प्रभु ने दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो वचन कहाँ है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती। मैं अपनी बाइबल मैंने उसको दे दिया कि सिस्टर आप देखिए उस वचन को। मैं मतलब काम करने चली गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने उस वचन को मतलब उसने मुझे ढूंढ कर वो वचन दिया। जब मैंने वचन को पढ़ा, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और वचन को मैं पढ़ूंगी। और परमेश्वर ने ये वचन में मतलब कहा कि ये वचन मेरे लिए भी है और मेरी कलीसिया के लिए और मेरे लोगों के लिए। आज जैसे भैया ने मतलब कल भी बताया था कि छोटी सी परेशानी में हम लोग घबरा जाते हैं, छोटी सी दिक्कत में हम लोग चिंताओं में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा यदि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा सहायता है, तो हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है, चाहे कैसी भी दिक्कत आए, चाहे कैसी भी परेशानी आए, लेकिन हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा सब कुछ कर सकता है। वो हर एक परेशानियों को, हर एक दिक्कत को निकाल सकता है। आज जो हमें बड़ी लग रही, लेकिन हम उसी को लेकर हम बैठ जाते हैं। लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, और परमेश्वर के नाम को लेकर, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर। जैसे परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब हम और आप, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियों का अधिकार दिया है, और परमेश्वर ने कहा है कि वचन में पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोग क्यों घबराएं? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी और परमेश्वर में बढ़ना है। और मैं वचन को पढ़ूंगी। लूका 22 और उसकी 31 आयत में लिखा है, समोन, हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहाँ पर वचन में समोन से मतलब प्रभु समोन से कह रहा है कि देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में संकट आता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से परमेश्वर हमें दृढ़ और सामर्थ्य देता है, इन्हीं चीजों से हमें स्थिर करता है। हमें इन्हीं परीक्षाओं से निकलकर हमें परमेश्वर के उस मुकाम तक पहुंचना है जहां तक जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। यदि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो इसका मतलब प्रभु हमारे साथ नहीं है। लेकिन यदि परेशानियां आ रही, दिक्कत आ रही, तो समझो प्रभु हमारे साथ है, और वो हर एक परिस्थिति में हमें स्थिर करेगा और हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य और शक्ति देगा। तो हमें इन चीजों से हमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और यहाँ पर लिखा है
परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। परमेश्वर आज भी हम और आपके लिए विनती करता है कि हमने मतलब जो विश्वास हमारा है वो जाता ना रहे। तो और यहाँ पर लिखा है अपने भाइयों को स्थिर कर जब तुम मन फिराओ, जब तुम फिर जाओ। तो आज हमें मौका दिया है परमेश्वर ने कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें वो रास्ता दिखाना है। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उसकी 100 भेड़ें थी और एक खो गई थी, उसने 99 को छोड़ और एक को उसने ढूंढा। आज हम यदि हमारे मतलब कोई भाई है या बहन है वो प्रार्थना नहीं करता, वो पीछे, तो हम कहते वो सुनता ही नहीं है हमारी, वो हमारी मानता ही नहीं है, तो क्या यदि उसके साथ अगर गलत घटेगा तो क्या हमें खुशी मिलेगी? हमें नहीं मिलेगी। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु उसके मन को बदले, प्रभु उसको जीवन दे, ना कि हमें ऐसे नहीं छोड़ना है उसके लिए। हमें हर एक कलीसिया में हर एक के लिए हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर को महिमा दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि सच में मेरा खुदावंद यीशु मसीह और आप सबका वो सामर्थ्य सच में परमेश्वर है। मैं हृदय से सच में धन्यवाद देती और सच में मैं परमेश्वर का अपने दिल से, अपने मन से, अपनी जुबान से धन्यवाद दे सकती कि खुदावंद यीशु मसीह ने सच में मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं और आप भले चंगे होने पाए। उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया ताकि मेरे और आपके गुनाह पाप माफ़ किए जाएं। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि वो एक ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह है कि जो मुर्दों में से जी उठा। मुझे आज तक कोई नहीं दिखा कि जो मर के जी उठा है। मरे तो सभी हैं लेकिन जीने वाला कोई भी नहीं दिखा मुझे। मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती कि मेरा सामर्थी खुदावंद यीशु मसीह है जो मर के मेरे और आपके लिए जी उठा। हालेलुया। तो सच में हम हमेशा अपनी देह में यीशु मसीह की देह को लिए फिरते हैं और उसकी मृत्यु का यही प्रचार करते हैं कि सच में वो खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती और मैं भी कह रही थी मुझे भी गवाही देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। सच में बहुत दुष्ट आत्माएं थी, घर में बहुत शराबित चीजें थी, बहुत इतना बंधन था, जादू टोना की शक्तियां कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं खुदा का सच में शुक्र करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पे ये सारी चीजें मेरे लिए सहा था। हालेलुया। मैं इसके लिए सच में धन्यवाद देती हृदय से कि सच में हमें ऐसे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे सेवक दिए कि जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार से, नाम से और हम उस परमेश्वर को जान सके। कि मैं सच में हृदय से धन्यवाद देती और अपनी कलीसिया की कि जो मतलब ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं और सब हमारे लिए दुआएं प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए। सच में मैं हृदय से धन्यवाद देती। जब कभी मैं अपने बेटे से बोलती थी तो कि बेटा तेरे ऊपर कोई दिक्कत है, तो कहता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज वो अपने मुंह से खुद कह रहा था कि मम्मी मेरे ऊपर कुछ चीज है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह इस बंधन को भी तोड़ेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि सच में आप सबकी दुआओं से और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की कृपा से वो हर एक बंधन टूटेगा आज, और मेरे पति के भी बंधन टूटेंगे। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह ने जब तक मुझे सांसें दी हैं और इस पृथ्वी पर रखा है, मैं उसकी हृदय से, अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करती रहूंगी। हालेलुया। और मैं वचन से भी पढ़ूंगी एक थोड़ा सा, यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका 5 और उसकी 5वीं आयत तक पढ़ूंगी। 5 से 3 है, मुझे दिख कम रहा है ना। जिसका यह विश्वास है यीशु मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उस से भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि वह उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर और उस पर प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार उस पर प्राप्त करता है हमारा विश्वास है। संसार पर जब चलने जय प्राप्त, हाँ पढ़ दी बेटा, थोड़ा कोई मुझे थोड़ा ने कम दिखने लगा। प्राप्त करने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया।
तो सच में परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। और मैं खुदा का सच में धन्यवाद देती कि हाँ, हमारा खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र वो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, और वो हमारे हर एक बंधनों को तोड़ता है और वो हमें चंगाइयाँ देता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा के लिए तालियों को बजाएंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर